पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 29 से 30 मार्च को दिल्ली में अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना देंगी। ममता ने कहा कि 29 मार्च को यह धरना शुरू होगा और 30 मार्च की शाम तक जारी रहेगा। इसके बाद वे फिर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय योजना पर फंड नहीं देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर ममता 29 और 30 मार्च को धरना देंगी। मंगलवार को ओडिशा रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को केंद्रीय योजना में फंड नहीं देने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा केंद्र सरकार ने हमारे 100 दिन के काम का पैसा नहीं दिया है, बजट में भी बंगाल को कुछ नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ कुछ लोग ये देश चला रहे हैं। अडानी और मेहुल चोकसी इनके परम मित्र हैं और भाजपा सिर्फ इन लोगों के लिए ही काम कर रही है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ ममता धरना प्रदर्शन करने वाली है। केंद्र और ममता के बीच ठनी नहीं खत्म हो रही है। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जो कि टीएमसी नेता है वो जुड़े हुए हैं। शुभांकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। शुभांकर जी, केंद्र सरकार के खिलाफ ममता प्रदर्शन करने की बात कर रही है, क्या ऐसा कारण निकलकर अब सामने आ रहा है? क्यों ममता केंद्र सरकार के खिलाफ ये रुख अख्तियार कर रही है? देखिए, ये तो लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक गैर लोकतांत्रिक ढंग से भाजपा उन सरकारों को परेशान करती रही है जिन सरकार जहां पे वो अपनी सरकार नहीं बना पाई। और ये उन प्रदेशों में जो चयनित सरकारें हैं उनको ये किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहती हैं। अपने गवर्नरों के द्वारा, अपने एलजीओ के द्वारा वो किसी भी तरीके से चाहती है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं वो ठीक तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाए। और यही उनका कायदा है कि जिससे वो सोच रही है कि 2024 में विपक्षियों का और विरोधियों का जो है वो मुंह बंद कर पाएंगी। और मुझे जहां तक लगता है कि मोदी जी जो है अब धीमे धीमे उन्होंने अब अपने विरोध में कोई भी बात सुनना भी बंद कर दिया है। जैसे कि आपने पोस्टर के खिलाफ भी आपने एक बहुत बड़ा, जहां पे पोस्टर प्रिंट किया जाता है तो प्रिंटर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र के ढांचे को किस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है। जी शुभंकर जी, तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र सरकार जो है अलग तरीके से व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से बाकी राज्यों के साथ किया जाता है वैसे नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। इतने दिनों से आप देख रहे थे, इससे पहले जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़, उनको उन्होंने पूरे एजेंडा के साथ भेजा था। जब उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश को परेशान कर रखा तो उसी के एवज में उनको जो है आज के दिन में पुरस्कृत किया गया कि उनको आज भारत के उपराष्ट्रपति के लिए फिर उन्होंने नामित कर दिया। तो इस तरीके से एक बात पहुंचाई गई कि जितने गवर्नर सबसे अपने चुनित जो अगर राज्यों में अगर सरकारों को परेशान करके रखेंगी तो उनको इसी तरीके से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और उसके अलावा अगर आप देखें तो आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में आज भी जो है 50,000 करोड़ के ऊपर का फंड रोक के बैठे हुए हैं। इसी तरीके से दिल्ली सरकार को भी वो इसी तरीके से तरफ कर रहे हैं। पंजाब में देखिए तो पंजाब में भी उन्होंने इसी तरीके से मुहिम छेड़ रखा है। महाराष्ट्र में तो एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने शिवसेना को पूरा तोड़ने का काम किया है, जहां पे आज आधे शिवसेना को तोड़ के चुने हुए सरकार को भी गिरा दिया। तो ये भाजपा का कोई नया रूप नहीं है, भाजपा ये तरीके अपनाती आ रही है। और शुभांकर, क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से बाकी राज्यों में वो कर रही है, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्योंकि बीजेपी नहीं थी, क्या वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल पे भी बीजेपी का कब्जा हो, बीजेपी वहां पर आ जाए, इस वजह से ये सब चीजें कर रही है बीजेपी? बिल्कुल, आप अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो उन्होंने बड़े ही सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे तो वहां पे आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि कांग्रेस और वामपंथी जो है, हालांकि आधा वामपंथी ऑलरेडी भाजपा के पक्ष में जा चुका है और बाकी जो है आज अपना नाम बचाने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पे काम कर रहे हैं। और अभी तक ये मुशीराबाद वाला जो चुनाव हुआ तो उसमें आपने देखा कि वहां पे भाजपा ने कांग्रेस को
कांग्रेस और लेफ्ट की गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से वहां पे चुनाव को बिल्कुल ही एकदम नाम के तरीके से लड़े, उस पर वो लोग ने ज्यादा फाइट नहीं किया। और यहाँ तक जो है शुभेंदु अधिकारी कहते सुनते नजर आए कि हमें खुशी है कि टीएमसी वहां पे हारी है। उन्होंने ये दुख नहीं जताया कि नहीं वो कांग्रेस जीती। तो एक चीज दिखाई दे रहा है पीछे से कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा वो आपस में एक कौन सी खिचड़ी पका के रखी है, वो भी धीमे धीमे अब लोगों के सामने आता जा रहा है कि दो बड़े ईगोस एक दूसरे को कहीं ना कहीं पीठ चलाते नजर आते हैं। तो जिस तरीके से अब ममता बनर्जी और बाकी जो विपक्ष दिखाई दे रहा, अखिलेश यादव से ममता बनर्जी ने मुलाकात की और उसके बाद बाकी और विपक्ष भी एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही कोई वजह हो सकती है? क्योंकि केंद्र में तो कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग दिखाई देती है और यहाँ पर साथ दिखाई दी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचा, मतलब टीएमसी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ भी बीजेपी देने तैयार है, ऐसा कुछ? बिल्कुल। अगर आप बंगाल के सिनेरियो में अगर बात करते हैं, बंगाल के अगर परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो आप देखेंगे कि वहां पे वहां सबसे बड़ा विरोध बीजेपी को अगर किसी ने दिया तो हमने दिया था। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो जब जब बीजेपी ने एक चुनी हुई सरकार को गिराने की बात की और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की, तब तक कांग्रेस और वामपंथियों ने भी वही उसी सुर में सुर मिलाया।